हेलो दोस्तों, 10 सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी से लिंग, वचन एवं कारक का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक, शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रही है, कारकरण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी जो है, करण खाने के लिए मिठाई लाया, हमारा सही आंसर हो जाएगा। करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी अरे। अरे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो कारक का संबोधन चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों ने, बच्चों में नहीं, बच्चों ने सभी बच्चे का मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक करण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, सभी भाग को रोता है। सभी भाग को रोता है, वो ये जो वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जाना हमारा कारक चिन्ह नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कर्म कारक का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रही है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, कविता पत्र को लिखती है। कविता पत्र को लिखती है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उसमें कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारे लिए। हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो कि संप्रदान कारक का एक बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करे। सोहन डैश घर का सारा काम किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, सोहन ने घर का सारा काम किया। सोहन ने घर का सारा काम किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ये जो हमारा वाक्य बी है ऑप्शन में, वो जो है संबोधन कारक का एक उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विकल्पों में से किसमें गलत आपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता है, इसमें गलत आपादान का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, दूध से दही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। कपड़े छत को सूख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका जो अनुसरण होगा अधिकरण कारक के अनुसार, शुद्ध अनुसरण जो है ऑप्शन नंबर डी, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, संबल। ऑप्शन नंबर डी जो संबल है वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंखे। पंखा का बहुवचन हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंखे हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे रेखांकित जो हमारा शब्द है वो को है, तो ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक है।
को जो है संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए, छाया शब्द का बहुवचन छाया ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? निम्न में से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वीर, वीर और वीरांगना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो हम सभी जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किसने वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, संज्ञा के लिए। वचन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी संज्ञा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ठठेरिन, ठठेरिन हमारा ठठेरा का लिंग परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो क्या है, रामा विद्यालय से घर जाती है, तो यहाँ पे आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपादान कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 22, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपादान कारक, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से यहाँ पे हमारा आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, राजा भिक्षुक को दान देता है, ये हमारा संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, वधू का बहुवचन क्या होगा? वधू का बहुवचन क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वधुए, वधू का बहुवचन वधुए होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वधुए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रही है हम सभी से? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आपादान कारक, सीमा कुत्ते से डरती है, ये एक प्रकार का आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए यानी कि कर्म कीजिए, पुरस्कार देना कर्म करना होता है। पुरस्कार देना यानी किसी को देना हो कुछ तो वो तो कर्म ही होगा ना। ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या कह रही है हम लोगों से, कारक के कितने भेद होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर डी आए हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए दर्शन, दर्शन एक ऐसा शब्द है इन चारों में से जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दर्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो चलिए इस सेशन की सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम सभी अग्रसर करते हैं। देखिए क्या पूछिए क्वेश्चन हमसे और आप लोगों से, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लता लताएं, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा घोड़े, ऑप्शन नंबर सी किताब किताबें और ऑप्शन नंबर डी सखी सखिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सखी और सखिया, ये जोड़ा सही नहीं लग रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब से ऐसे ही अपने तैयारी को अग्रसर आगे ले जाते रहिए। यहाँ पे आपको उत्तरमाला दे दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।